बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब बखैरियत होंगे। हम इस वक्त इस्लामाबाद के खूबसूरत इलाके, वैसे तो इस्लामाबाद सारा ही माशाल्लाह खूबसूरत है, इस्लामाबाद के खूबसूरत इलाके पीर सुहावा की वैली में मौजूद हैं। मौसम बहुत प्यारा है, धूप निकली हुई है, संडे का दिन है और गहमा गहमी है। रोड पे गाड़ियां आती जाती नज़र आ रही हैं। इस्लामाबाद में एक वक्त ऐसा आता है जब यहाँ के 20% लोग जो हैं वो एक ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं कि वो उनकी दिली ख्वाहिश होती है कि दौड़ो दौड़ो भागो इस्लामाबाद से बाहर, इस्लामाबाद से निकलो। और जैसे ही वो रवात, मंदरा, तरनौल और इधर बारकों से आगे निकलते हैं तो वो उनकी तबीयत बहुत बेहतर हो जाती है और वो सेहतमंद हालत में आ जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि वो कौन सी तकलीफ़ है जो इस्लामाबाद के लोगों को, 20% लोगों को, अच्छी खासी तादाद है, ये सोचने पे मजबूर करती है कि इस्लामाबाद कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए, इस्लामाबाद से बाहर निकला जाए। तो ये तकलीफ़ इस्लामाबाद के लोगों को तोहफे में मिली है। जब से इस्लामाबाद बना है, इस्लामाबाद की उस वक्त की इंतज़ामिया ने बग़ैर सोचे समझे एक ऐसा पौधा इस्लामाबाद में ला के इंट्रोड्यूस किया जो कि पोलन एलर्जी के मर्ज़ का बायस बना। और वो पौधा जो खुद रोग उगता है, एक बार लगा दिया जाए तो वो सारे इलाके में फैल जाता है। बावजूद इसके कि CDA, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, 2000 से इस तगदो में लगी हुई कि इस्लामाबाद को इस पौधे से निजात दिलाई जाए, लेकिन ये पेपर मलबरी का पौधा जो है, जिसे जंगली शहतूत कहते हैं, इससे जान नहीं छूट रही। अगरचे मीडिया पे तशहीर, एहतियाती तदाबीर की और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, मुझे बड़ी इस तरह याद है कि 2004 में जुनेद चौधरी साहब थे, उन्होंने, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की पोलन एलर्जी के मरीज़ों की तकालीफ को दूर करने के लिए। उस वक्त उन्होंने मुझसे रब्ता किया तो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के ज़ेर इंतज़ाम आपारा इस्लामाबाद में हर साल फरवरी, मार्च, अप्रैल में पोलन एलर्जी कैंप लगाया जाता है। स्वाय पिछले साल के कोरोना वायरस की वजह से और इस साल भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। 2004 से लेकर 2019 तक मैं बाकायदगी से पाकिस्तान होम्योपैथिक डॉक्टर एसोसिएशन यानी PHDA की तरफ से एज ए चेयरमैन PHDA मैं वहाँ पे 2 कैंप लगाता हूँ, एक मेल्स के लिए, एक फीमेल्स के लिए। इसकी एलर्जी के पेशेंट बेचारा बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला होता है। वो जैसी एक्सपोजर होता है, वो एलर्जी से एक्सपोज होता है तो उसको छींके आना, नज़ला, आँखों से पानी, नाक से पानी, हे फीवर की कंडीशंस, यानी बहुत बुरी हालत होती है बेचारे की, छींके मार मार के बुरा हाल होता है। इसके लिए अगरचे NIH और मुख्तलिफ अदारे वैक्सीनेशन वगैरह का सिलसिला भी जारी रखे हुए हैं, लेकिन उससे कोई इतना खातर ख्वाह रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा। और यहाँ पे इस्लामाबाद में
मरीज़ इसकी बहुत तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। मैं अपनी जमात की तरफ से फ्री होम्योपैथिक कैंप लगाता हूँ और अपने क्लिनिक पे भी अद्वियात देता हूँ। तो होम्योपैथिक अद्वियात बहुत सी ऐसी हैं जो इस मरीज़ की तकालीफ में फौरी अफाके का बायस बनती हैं, लेकिन मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ अद्वियात इस्तेमाल होती हैं। इसमें आर्सेनिकम एल्बम, रस्टाक्स, नेट्रम सल्फ, सलेशिया, सैनिगा, ये चंद एक अद्वियात है। नेकोनाइट बेलाडोना बेहतरीन काम करती है अगर शुरू में आगाज़ में ही दिया जाए। अगर रेशा सीने पे जम जाए तो एंटोप्टार्ड, इपिकॉक, ये नेट्रम सल्फ जो है ये इसके मरज़ की तकालीफ में बहुत सी कमी का बायस बनती है। सो होम्योपैथी में इस मरज़ का बड़ा शाफी इलाज मौजूद है और मरीज़ इससे बहुत मुस्तफ़ादा करते हैं। और ये होम्योपैथी में कुछ अर्सा अद्वियात खाने से अगर सीज़न शुरू होने से पहले अद्वियात ले ली जाए तो मर्ज़ में मुब्तला होने की नौबत नहीं आती। बहरहाल मेरा मशवरा ये है कि अपने करीबी किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें तकलीफ़ की सूरत में, और उससे इलामात के मुताबिक आपको अद्वियात मिलेंगी और इंशाअल्लाह ताला आपको इस मरज़ से निजात मिलेगी, तकलीफ़ से अफाका होगा। होम्योपैथी में बहुत शाफी इलाज मौजूद है पोलन एलर्जी का, और इस्लामाबाद के लोगों के लिए होम्योपैथी बहुत ही इस सिलसिले में मददगार साबित हो सकती है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।